मौर्य वंश का भूमिका भारतीय इतिहास में। मौर्य वंश एक स्वर्णकाल का प्रतीक है जिसने एक उत्कृष्ट और समृद्धिशील समय का निर्माण किया। इस वंश के शासकों ने न केवल राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाया, बल्कि उनका योगदान धार्मिकता और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण था। मौर्य वंश का परिचय। मौर्य वंश प्राचीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख राजवंश था जो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री आचार्य चाणक्य द्वारा स्थापित किया गया। इस वंश के शासकों का समय लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा और यह भारतीय इतिहास में एक समृद्धि और विकास के युग के रूप में जाना जाता है। मौर्य वंश का स्थापना और विकास। प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संचय चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। उसने नांदी विशाल साम्राज्य का अधिकार लेकर अपना साम्राज्य स्थापित किया और भारतीय इतिहास में एक नया युग आरंभ किया। इसके बाद उसके पुत्र बिंदुसार और पोता अशोक मौर्य भी वंश को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से शामिल हुए। मौर्य वंश ने भारतीय इतिहास में एक शानदार युग को आत्मसात किया, जिसने समृद्धि, विकास और सांस्कृतिक परिपूर्णता की ओर एक नया कदम बढ़ाया। इस अद्भुत वंश ने अपनी धरोहर को भारतीय समाज और सांस्कृतिक जीवन में एक अविस्मरणीय स्थान दिलाया है, जो आज भी हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल में महत्वपूर्ण है। मौर्य वंश ने भारतीय इतिहास में एक समृद्धि और विकास का युग दिखाया और उसने एक सशक्त और सांस्कृतिक समृद्धि के दौर का आरंभ किया। इस वंश का योगदान हमारे समाज और सांस्कृतिक इतिहास में अज्ञेय और महत्वपूर्ण है, जिससे आज भी हमारे समृद्धि और विकास के प्रति दृढ़ संकल्प को संजीवनी मिलती है। मौर्य वंश। अशोक का योगदान। मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? अशोक मौर्य ने अपने शासनकाल के दौरान धर्म, नैतिकता और विश्व शांति के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रशासनिक शक्ति के साथ साथ उनकी धार्मिकता ने एक नए युग की शुरुआत की। अशोक का धर्म प्रचार, जिसे उन्होंने बौद्ध धर्म बुद्धिज्म कहा, भारतीय समाज को स्थायी परिवर्तन की दिशा में प्रेरित किया। मौर्य वंश। धरोहर और सांस्कृतिक योगदान। मौर्य वंश का समय भारतीय इतिहास में एक सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का समय था। इस समय में विदेशी व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने विकसित हुआ, जिससे भारत ने अपने पूर्व के अद्भुत युग की तुलना में एक नया रूप धारण किया। इस समय में विभिन्न कला और शिल्पकला के क्षेत्रों में विकास हुआ और समृद्धि बढ़ी। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय समाज को विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभावों के साथ मिलाकर सृष्टि किया। मौर्य वंश स्थापना और चाणक्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य के संयुक्त प्रयासों से हुई। आचार्य चाणक्य ने अपने राजनीतिक ज्ञान और नीति कुशलता के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को नांदी विशाल साम्राज्य के शासक बनने में मदद की। मौर्य वंश और अशोक। मौर्य वंश का एक और प्रमुख शासक था अशोक, जिनके शासनकाल में 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। उनके प्रशासनिक दक्षता और धार्मिक अनुष्ठान के लिए वे चर्चित थे। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अपने अत्यंत क्रूर युद्धों के लिए पछतावा किया और धर्म, शांति और सामंजस्य की प्रेरणा में बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में अपना का प्रसार किया। मौर्य वंश का अशोकन धर्म। मौर्य वंश। अपने प्रशासनिक क्षमताओं के साथ अशोक मौर्य ने अशोकन धर्म की शुरुआत की, जो उनके शासनकाल के बाद भी उनके साम्राज्य में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों को सूचित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बना। उन्होंने शासन के अंतर्गत अनेक स्तूपों और स्तंभों का निर्माण करवाया, जिनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया गया। मौर्य वंश का समापन। मौर्य वंश का अंतिम शासक। प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ को एक अपने सेनापति की साजिश के अनुसार 185 ईसा पूर्व में मार दिया गया था। इसके बाद शुंग वंश का उद्भरण स्थल बना और शुंग वंश ने मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश। अशोक ने अपने अनूठे प्रशासन, धार्मिकता और शांति प्रेम के प्रति अपने दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका दिया। उनके योगदान ने भारतीय समाज को एक उच्च स्तर पर ले जाने में मदद की और उनकी अनूठी प्रशासनिक कला और धर्म प्रेरित करने का विचार करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।